नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गुरुकुल साइंस एकेडमी रामपुर बुजुर्ग में। आज हम लोग जानेंगे क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ेंगे और नॉन कार्बोकेटाइन का नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, क्लासिकल का पढ़ेंगे और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स का पढ़ेंगे। तो इतना हम लोग को पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है कि द क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स आर दोज क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स विच गेट्स स्टेबलाइज्ड, जो स्टेबलाइज हो जाता है रिजोनेंस के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा या पाई बॉन्ड ऑफ रिजोनेंस के द्वारा पॉजिटिवली चार्ज के साथ, तो उसे हम लोग क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल्स होंगे एज सॉ इन फिगर, जैसा कि आपको दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है। तो द नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आर दोज कार्बोकेटाइन्स विच गेट नॉन स्टेबलाइज्ड, जो क्या होते हैं कि स्टेबलाइज नहीं होते हैं या नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहा कि इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर के साथ यदि रिजोनेंस का स्टेबलाइज्ड नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। और नेक्स्ट चीज़ें हैं इसमें कि सच कार्बोकेटाइन्स आर कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स। कहा कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैकेनिज्म शो हो रहा है, जो इस तरीके से मैकेनिज्म्स आपके सामने दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ नॉन कार्बोकेटाइन। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी में समझा रहे हैं। अगला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इन एल्कील कार्बोकेटाइन हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। कहा कि जो कार्बन एटम होता है तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, दिख रहा है आपको। और उसके बाद अगर उसको केटायन फॉर्म में करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कि ये डोनर एटम हो गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, और दे दिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट में इसको दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं। भेजने के बाद चला जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जहाँ पे हम क्या जोड़ दिए हैं, एल्कील ग्रुप को जोड़ दिए हैं। दिख रहा होगा RRR। इसकी ज्यामिट्री कुछ इस प्रकार है। ज्यामिति में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से शो करते हैं। तो एल्कील कार्बोकेटाइन्स आर ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड लाइज इन ए प्लेन। इस प्लेन में कितने सिग्मा बॉन्ड लाइज करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड लाइज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है। तो कार्बोकेटाइन का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे होता है। जैसे कि देखिए, देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम होते हैं उसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ऑफ एल्कील कार्बोकेटाइन्स। किसके साथ, एल्कील कार्बोकेटाइन के साथ। इसलिए इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन। ये अपने अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। धन्यवाद।